Morning class 8th students. Today we will continue the chapter of history which is going on. Today we will start how trade led to battles. मतलब जो व्यापार ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था बंगाल के अंदर, उसके साथ में उनका जो है वो नवाबों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट, मतलब छोटी छोटी लड़ाई क्यों शुरू हो गई थी, दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर. दो द व्हाट यू कॉल कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड, मतलब जो 18th सेंचुरी थी उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब्स एंड कंपनी इंटेंसिफाइड, मतलब इनके बीच में नवाब और जो कंपनी जो थी उनकी जो लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी. जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी तो उसके बाद में जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने अपनी एक सेपरेट पहचान बना ली थी. उनके पास में पूरे पावर्स आ गए थे. पहले पावर्स थे किसके हाथ में थे? औरंगजेब के हाथ में थे. अब जो पावर्स जो है वो इन नवाबों के हाथ में आ गए थे. द बंगाल नवाब what they did, मुर्शीद कुली खान was followed by अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला. ये देखो तीन मतलब बहुत ही मैन और प्रमुख नवाब थे बंगाल के. पहला था मतलब व्हाट यू कॉल मुर्शीद कुली खान. ये जो है वो इसके डेथ के बाद में अलीवर्दी खान जो है वहां का नवाब बना था, और अलीवर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला जो है वो वहां का नवाब बना था. बाकी और भी नवाब वहां पे बने थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे. पुपेट रूलर्स, मतलब जो कठपुतली जो होते हैं एक तरह की, ऐसा नवाब वो लोग बनाते थे. नाउ वी विल सी दैट नवाब दिस ईच वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग रूलर. वर्दी खान, अलीवर्दी खान और ये जो सिराजुद्दौला, ये सब के सब बहुत ही मतलब पावरफुल नवाब थे. नाउ यू सी दैट दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंपनी कंसेशन. इन नवाबों ने क्या किया कि कंपनी को जो छूट औरंगजेब के जमाने में मिली थी उसको ये लोग कंटिन्यू करना नहीं चाहते थे. ओके, एंड डिमांडेड द लार्ज ट्रिब्यूट कंपनीज राइट टू ट्रेड. और इन नवाबों ने क्या किया कि कंपनी से बहुत बड़ी रकम मांगी थी टैक्स के हिसाब से. जो व्यापार करते हो तो उन्होंने कहा यू शुड पे द टैक्स, और ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी. एंड दैट ड्यूटी ऑल्सो दे डिमांडेड इन ए ह्यूज अमाउंट. नाउ यू सी, इन्होंने राजा मतलब जो ये नवाब थे, इन्होंने कंपनी से ये भी कहा कि आप कॉइन सिक्के बनाना बंद कर दें और फोर्टिफिकेशन किले बनाना बंद कर दें. ये इन्होंने रोक लगा दी थी नवाबों ने. किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी पे. accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the resource of the Bengal. इन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ये कहा कि हम ये रोक इसलिए लगा रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे जो बंगाल के रेवेन्यू रिसोर्सेस हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं. नाउ यू सी दैट नाउ दिस व्हाट इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिस्प्यूट. और वो एक बात और थी जिससे नवाब जो थे वो नाराज थे कंपनी से. वो इसलिए नाराज थे कि कंपनी ने जो है वो टैक्स देने के लिए मना कर दिया था, और उनको राजाओं को और जो नवाब थे उनको डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स भेजते थे, और उनको जो है उनकी जो पावर, जो अथॉरिटी और जो अटॉर्नी उनके पास में थी उसका वो मिसयूज करना चाहते थे. तो इन सब को मिलाने से क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई जो है वो ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी और द नवाब जो थे उनके बीच में शुरू हो गई थी. द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी. अब कंपनी का क्या कहना था कि जो लोकल ऑफिशियल हैं नवाबों के, उनका जो व्हाट यू कॉल दिस डिमांड जो है वो कंपनी के मतलब हित में नहीं है, इसलिए हम लोग आपको टैक्स नहीं देते हैं. इसलिए उन्होंने जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में जो था वो बढ़ता गया. नाउ यू सी दैट
उनकी एक डिमांड और थी कंपनी की, कि कंपनी ये चाहती थी कि मतलब व्यापार जो है वो तभी बढ़ेगा और तभी अच्छी तरीके से व्यापार हो सकेगा जब इसके ऊपर से ड्यूटी हटा ली जाए। It was also convinced that to expand trade it had enlarged the settlement। अब इन्होंने ये भी कहा ब्रिटिशर्स ने कि जब तक व्यापार को अगर बढ़ाना है और व्यापार तभी बढ़ेगा जब मतलब यहाँ पे लोगों की बसावट जो रहना है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो। कहाँ पे? जहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। The conflict led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey। धीरे धीरे इनके अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया और फाइनली क्या हुआ कि ये जो है एज ए रिजल्ट प्लासी का युद्ध शुरू हो गया था। ये प्लासी का पहला युद्ध था जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के जो सैनिक थे उनके द्वारा नवाबों के साथ लड़ा गया था। यू नो वेन अलीवर्दी खान डाइड, जब अलीवर्दी खान मर गया था तो सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला वहां का नवाब बन गया था बंगाल का। आफ्टर द डेथ ऑफ व्हाट यू कॉल अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल। Now the company was worried about his power and keen on puppet ruler who would willingly give trade concessions and all। अब कंपनी क्या चाहती थी? कंपनी ये चाहती थी कि नवाब ऐसा बने या ऐसा नवाब हो जो हमारी सारी की सारी मांगे मान ले और वो पुपेट यानी हमारे इशारे पे काम करे। ओके, इस तरीके का नवाब वो चाहते थे। देन व्हाट हैपन? टू हेल्प वन सिराजुद्दौला's राइवल बिकेम द नवाब। अब इसके लिए उनके दिमाग में यह आया कि सिराजुद्दौला की जगह किसी दूसरे नवाब को बनाया जाए। ओके, नाउ एन अनफ्यूरिड सिराजुद्दौला आस्क्ड कंपनी टू स्टॉप मेल्डिंग पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ दिस डोमेन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन। जहां दूसरी तरफ सिराजुद्दौला ने यह डिक्लेयर किया कि कंपनी जो है वो राजनीति में दखल नहीं दे और जो फोर्टिफिकेशन जो किले बनाते हैं उनको रोक दिया जाए एंड रेवेन्यू चुकाना पड़ेगा कंपनी को। किसको? नवाबों को। ओके, जो कंपनी जो व्यापार करती है उसका रेवेन्यू, उनका टैक्स जो है वो नवाबों को देना पड़ेगा। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, ये नेगोशिएशन जो था किस किस के बीच में था? सिराजुद्दौला और कंपनी ऑफिशियल्स के बीच में। ये सफल नहीं हुआ नेगोशिएशन और एज ए रिजल्ट क्या हुआ? सिराजुद्दौला जब वो था 30,000 सोल्जर्स को लेकर उनके ऊपर लड़ाई शुरू कर दी। किसके ऊपर? इंग्लिश फैक्ट्री के अंदर। और वो कासिमपुर तक पहुंच गया था। वहां पे कंपनी के जो वेयर हाउसेस थे उनको भी उसने मतलब व्हाट यू कॉल लूट लिया था और उन लॉक भी कर दिया था और जो उसमें कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो मारे भी गए थे। जब ये न्यूज चेन्नई के अंदर पहुंची, जो आज का चेन्नई है उस टाइम इसका नाम मद्रास था, जब ये खबर मद्रास में पहुंची तो दूसरी मद्रास से जब हुआ एक व्हाट यू कॉल द रॉबर्ट क्लाइव, उसने वहां से आर्मी के साथ में मार्च किया टूवर्ड्स द बंगाल। वो वहां से अपनी सेना लेकर बंगाल की तरफ बढ़ा। ओके, यहां पे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला उनसे हार गया था। द रीजन वाज सिराजुद्दौला एक एबल मतलब नवाब था। ही डिड नॉट लूज द बैटल सिंपली, उसने जो है हार जो है वो सिंपली उसकी हार नहीं हुई थी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। सिराजुद्दौला का एक व्हाट यू कॉल नवाब मतलब था, सिराजुद्दौला का एक कमांडर था और उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने यह कहा कि जैसे ही सिराजुद्दौला पावर से हट जाएगा तो वी विल मेक यू नवाब, हम आपको नवाब बना देंगे। इसको देखते हुए व्हाट हैपेंड, मीर जाफर जो है वो लड़ाई में भाग नहीं ले सका बिकॉज ऑफ टू बिकम द एम्बिशियस वन। उसके मन में लालच आ गया था और ही डिड नॉट फाइट विद इन द बैटल, वो उसने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। एज ए रिजल्ट सिराजुद्दौला जो है वो बैटल हार गया था।
The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of the Britishers. अब ये जो प्लासी का जो युद्ध है जिसको अंग्रेजों ने जीत लिया था, ये युद्ध फेमस हो गया था। इसका कारण ये था कि ये फर्स्ट लड़ाई थी अंग्रेजों की और मीन्स लोकल नवाबों की, जिसके अंदर अंग्रेज विजय हुए थे। नाउ यू सी दैट सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड, उसको मार दिया गया था सिराजुद्दौला को, एंड जाफर वाज मेड द व्हाट यू कॉल नवाब, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। नाउ व्हाट हैपेंड, प्राइम ऑब्जेक्ट वाज टू एक्सपेंस ऑफ द ट्रेड। पहले यहां तक तो ब्रिटिशर्स की जो मेन इच्छा थी वो अपना व्यापार बढ़ाने का था। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस एंड ऑल। जब ये काम खाली व्यापार अगर उनको बढ़ाना है और अगर व्यापार लोकल रूलर जो नवाब है उनकी सहायता से अगर बिना कुछ लड़ाई लड़े मतलब व्यापार अगर बढ़ता जाए तो वाई दे विल टेक द हेडेक टू रूल द कंट्री, फिर उनको देश के ऊपर राज करने की क्या जरूरत थी। ये सोचकर जो है वो टेरिटरी नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली, यही कारण था कि यहां तक ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि इंडिया के किसी भाग पर आक्रमण कर उसके ऊपर राज शुरू कर दिया जाए। सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज रादर डिफिकल्ट, लेकिन थोड़े समय के बाद में कंपनी को ये लगा कि इसमें थोड़ी कठिनाइयां हैं। ओके, दैट जो पुपेट नवाब हैं, जैसे मीर जाफर क्या था, पुपेट नवाब था, मतलब वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और उनके इशारों पे काम कर सकता था, करता था। तो जो बाद में लोगों के उनके ब्रिटिशर्स के दिमाग में ये आया कि जो ये पुपेट रूलर हैं ये भी कंपनी के हित में काम नहीं करते हैं। ओके, एंड आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन ए बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इफ दे वांटेड रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। नाउ व्हाट कुड द कंपनी डू, इसके लिए कंपनी को क्या करना चाहिए। When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. जब मीर जाफर ने कंपनी की जो नीतियां थी उनका जैसे ही उसने विरोध शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को उसकी जगह पर नवाब बना दिया। ओके, When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in the battle fought at बक्सर। जब मीर कासिम ने भी कुछ डिमांड जो है कंपनी की नहीं मानी तो उसको बक्सर के अंदर युद्ध क्या हुआ दोनों के बीच, किसके बीच, मीर कासिम की सेना और एक तरफ ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। तो वो बक्सर में ये शुरू हुआ। एट व्हाट हैपेंड, उसके बाद में मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया गया, कासिम को हटा दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। नाउ द नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ बट कंपनी वांटेड मोर मनी। ये जो नवाब बना था मीर जाफर, इसको मतलब कंपनी को इसने 5 लाख रुपए महीना देने के शुरुआत की थी। बट ब्रिटिशर्स वर नॉट हैप्पी विद दिस मच अमाउंट, ब्रिटिशर्स इतने पैसों से खुश नहीं थे। नाउ व्हाट दे डिड एंड दे मीट डिमांड ऑफ ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस। वो ये चाहते थे कि व्यापार करते समय जो पैसा लगता है वो और जो दूसरा खर्चा जो भी है उनका जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे कौन दे, नवाब दे। नाउ बाय द टाइम मीर जाफर डाइड द मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज। आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर कंपनी का जो मूड है, जो आइडिया था वो बदल गया था। क्या बदल गया था कि वो ये सोचने लगे कि इंस्टीड ऑफ हैविंग पुपेट रूलर्स, अपन पुपेट रूलर बनाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, ऐसा करने की बजाय अपन खुद ही अपना काम कर लें तो कैसा रहे। मतलब उन्होंने ये देखा कि मीर जाफर के मरने के बाद वो ये नहीं चाहते थे कि कोई नवाब बने, वो ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट जो है वो रूल करे। यहां से देखिए स्टूडेंट्स,
जो टेरिटरी, मतलब वो ट्रेडर्स के रूप में आए थे, ये अपन ने पढ़ा, और यहां से उनके दिमाग में राज करने का पॉइंट उनके दिमाग में आ गया था। व्हाट कुड द कंपनी डू व्हेन मीर जाफर के बाद में फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड कंपनी एज दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। 1765 में मुगल एम्परर जो है अपॉइंटेड कंपनी को दीवान बना दिया गया था। मतलब जो सम्राट था मुगलों का उस जमाने में, उसने क्या किया, एम्परर ने क्या किया कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो अधिकार था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेस ऑफ बंगाल। अब देखो ये जो है रिसोर्सेज जब उसको सौंप दिया गया था पूरा अधिकार, तो इससे बेनिफिट हुआ कंपनी को बहुत ज्यादा। क्या बेनिफिट हुआ, पहले कंपनी कोई भी माल इंडिया से खरीदकर इंग्लैंड भेजते थे तो वो लोग किस चीज में पे करते थे, वो लोग पे करते थे सिल्वर के रूप में या गोल्ड के रूप में, ऐसे वो लोग पे करते थे। लेकिन जब इनको दीवानी का कलेक्शन करने का अधिकार दे दिया गया तो अब जो ये है जो भी काम ब्रिटिशर्स जो भी खर्चा करते थे वो इंडिया वालों से रुपए लेते थे और इंडियन रुपीज के अंदर ही उनको एक्सपेंसेस को करते थे। नाउ इसके बाद में कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो कैसे नवाब और नबोब बन गए उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नबोब। अब देखो कंपनी ऑफिशियल नबोब जो वर्ड दिया गया पहले, तो इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। नबोब का मतलब है नवाब, जिसको बोला जाता था भारत में, उसको ब्रिटेन में नबोब के नाम से जानते थे। जितने भी वाइसरॉय जिन्होंने रूल किया था और बट दिस थिंग व्हाट यू कॉल, और जो कंपनी के ऑफिशियल्स जो यहाँ आए थे प्लासी युग के बाद में, उन सब ने क्या किया, वो नबोब बन गए थे। नवाब मतलब उन्होंने, वो आए तो थे बड़ी पुअर कंडीशन में इंडिया में आए थे, लेकिन यहाँ पे उनको मतलब ब्राइब मिलती थी, घूस मिलती थी, कुछ गिफ्ट मिलती थी लोकल नवाब और लोकल ऑफिशियल से वो, और कुछ पैसे वो खुद भी करप्ट थे, वो मतलब करप्शन के थ्रू कुछ अमाउंट वो कमाते थे। और यहाँ से जब वो वापस इंग्लैंड जाते थे तो वो बहुत पैसा उनके पास में होता था। वेन इन 1767 एक उदाहरण दिया गया है, दिस व्हाट यू कॉल द गवर्नर, वेन गवर्नर बना था तो ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। वो कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके अंदर जो करप्शन फैला हुआ था उसको रोकना चाहता था, लेकिन वो खुद हिमसेल्फ ही वॉज करप्ट, वो खुद जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व था। तो इस तरीके से बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उसको क्या किया गया था, ये मतलब डिक्लेयर किया गया था कि ही इज ए करप्ट ऑफिशियल, वो एक करप्ट ऑफिशियल है। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। इसका नाम क्लाइव था। जो यहां पे ये कहा गया है कि जो दूसरे ऑफिसर्स थे कंपनी के सारे ऑफिसर्स जो है वो क्लाइव की तरह नहीं थे। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वार एंड इट कुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनर। कई जो मतलब रूलर जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश के, वो गरीबी में भी यहाँ मारे गए थे, और व्हाट यू कॉल देवर कॉल्ड नबोब, उनको मतलब जो शानो शौकत जिसको हिंदी में अपन कहते थे, उसके साथ में जहाँ ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में वो लोग रहते थे उनको ही नबोब के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स यू सी दैट दिस आई मीन अप टू हियर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि कंपनी ऑफिशियल्स जो थे वो अपने आप में नबोब बन गए थे, पैसे वाले बन गए थे। क्यों? बिकॉज दे वर द करप्ट ऑफिशियल्स, वो करप्शन
करते थे, यहाँ पे करप्ट थे। ओके, तो अपन ने आज क्या पढ़ा, सिराजुद्दौला से कैसे लड़ाई हुई, मीर जाफर को कैसे बनाया गया नवाब, फिर कासिम को कैसे नवाब बनाया गया, फिर अल्टीमेटली जो है कंपनी ने ये क्यों सोचा कि जो पुपेट रूलर है उनका रूल हटा दिया जाए और हम स्वयं इसको अपना रूल स्थापित करें, ऐसा अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू ऑल ऑफ यू।